दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद है। और बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं और कुछ कमेंट्स पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, मुझे कई बार हंसी भी आती है और कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग किस लेवल पर जाकर सोचते हो, है ना। यानी कि एक कमेंट मैंने पढ़ा कि नहीं शेयर करना है फ्यूनरल, क्या करोगे, क्यों तमाशा बना लिया है। तो यार एक बात बताओ, अगर किसी की डेथ होती है, नॉर्मल भी किसी की डेथ होती है, जो फ्यूनरल होता है, अगर वो ड्रामा होता, मजाक होता, तो वो किया ही क्यों जाता, है ना। और एक आम आदमी, जैसे कहते हैं ना, एक आम आदमी की मौत, है ना, या कुत्ते की मौत मरना, ये वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, उनके लिए होता है ये वर्ड। कौन मर गया, रोज़ मरते हैं, क्या हुआ, मर रहे तो मरने दो, है ना। एग्ज़ाम्पल समझिएगा, एग्ज़ाम्पल को कहीं और मत ले जाइएगा, अपने माइंड के घोड़े ज़्यादा मत दौड़ाइए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति फेमस है, जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिसके साथ लोगों ने अपना मन जोड़ लिया है, उसके बारे में ना जाने, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पूछना गलत है, हैं? उसके अंतिम दर्शन करना गलत है, उसके अंतिम दर्शनों की बातें करना गलत है। किसी से पूछना, किसी से तो आदमी पूछना जानना चाहेगा ही ना। ठीक है, मानते हैं परिवार बहुत दुख में रहता है, गम में रहता है, पर परिवार से जुड़े और भी तो 4 लोग हैं, वो तो व्लॉगिंग करते हैं। उनके यहाँ इतने लोग व्लॉगिंग करते हैं, वो हर चीज़ शो करते हैं। ये चीज़ नहीं शो की उन्होंने, ये ड्रामा हो गया। तो सोचने वाली बातें हैं, इसीलिए बोला जा रहा है। अलका जी, टॉक विद अलका जी जो इस बात उठा रही हैं, आवाम की आवाज़ की अलका जी जो बातें कह रही हैं कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाके बातचीत की, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाके रिसर्च की, उन्होंने हेल्प करने की बात की, उन्होंने ये तक बोला कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कर ली है, कलेक्ट एफआईआर करते हैं उस ड्राइवर के ख़िलाफ़, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इंसाफ की बात उन्होंने उठाई, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीके से डिनाई कर दिया गया एक वाइफ के द्वारा। ऐसा क्यों भाई? और अगर किसी के अंतिम दर्शन करना, ख़ास तौर पर एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत फेमस था, जो जिनके घर के लोग, जो खुद वो सारे लोग वीडियो लेकर एक एक मिनट की, एक एक पल पल की खबर, खाना खा रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल हिंदी में आ जाऊँ ना, तो मैं अजीब सी बात बोलने वाली हूँ कि मतलब सुसु पॉटी छोड़कर बाकी सब दिखाया जाता है उसमें, ठीक है। तो आप जब सब दिखा रहे हो, तो ये दिखाना, ये जो चीज़ है, आपके फैमिली के जो दुख वाले लोग हैं, चलो पत्नी को बहुत दुख है, चलो माता पिता को बहुत दुख है, वो नहीं दिखा सकते, और घर के सदस्यों को भी दुख होगा, नो डाउट। पर जब वो सारी चीज़ दिखा रहे हैं, तो कोई तो उसे कैप्चर करेगा। सब तो बेहोश नहीं हुए होंगे, सब तो गायब नहीं हुए होंगे, सब तो खाना नहीं, ऐसा तो है नहीं किसी ने खाना नहीं खाया होगा, है ना। सब खाना खा रहे हैं, सब कर रहे हो, फिर जब आप सारी चीज़ शेयर कर ही रहे हो, तो लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनसे जुड़े हैं, जिनको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन वीडियो के ज़रिए मिलती है, ठीक है ना, उनको भी तो ये जानने का हक है ना। हम कोई गलत तो नहीं कह रहे, मैं भी कोई गलत तो नहीं कह रही हूँ। मैंने जब देखा कि कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं इस टॉपिक पर, मैंने तभी बोला है। और मैंने अगर मध्य प्रदेश की कोई बात बताई है, शिवपुरी के वो हैं, आप न्यूज़ उठा कर देखिए, उसमें शिवपुरी को महाराष्ट्र बताया गया है। शिवपुरी महाराष्ट्र में कहाँ है? शिवपुरी, फिर मथुरा की बात भी की गई है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप न्यूज़ पे देखिए, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी पत्रकार को कोई न्यूज़ नहीं दी गई है रियल तौर पर। पत्रकारों ने भी जो न्यूज़ छापी गई है, वो कहाँ से छापी गई है? वो उनके ब्लॉग को देख के छापी गई है। सो आप ब्लॉगिंग जब कर रहे हो, आप जब आप न्यूज़ का एक हिस्सा बनते हो, तो आपको हर चीज़ वहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखानी होगी। फिर जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा अलका जी का, जिसमें वो कह रही हैं कि सपना ने बिल्कुल बुरी तरह से मना कर दिया, रूडली मना कर दिया, डिनाई कर दिया, और अरमान मलिक से रिक्वेस्ट करने लगी। अरमान मलिक, उसका परिवार वीडियो पे आकर कह रहा है, क्यों कह रहा भाई? वो क्यों कह रहे हैं? आप आप रियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हो, और आप दूसरों से कह रहे हो कि वो आपके लिए वो करें, जनता से रिक्वेस्ट करें, ठीक है। तो दुख तो सबको समझ में आ रहा है यार। दुख, अगर अलका जी को दुख नहीं हो रहा होता, है ना, और जो जो उनको कवर कर रहे हैं, राजवीर की मौत के जो बातों को जो कवर कर रहे हैं, अगर उन्हें दुख नहीं हो रहा होता, तो क्यों कवर कर रहे होते? आप खुद सोचो ना, जब आप मीडिया में हो, जब आप पर्सनालिटी बन गए हो, है ना, आपके हस्बैंड, आपके परिवार वाले, आप खुद, तो आपको एक जेन्युइन तरीके से पेश आना ही पड़ेगा।
ठीक है, दुख सबको होता है, दुख होना और दुख को प्रेजेंट करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आप दुख कर रहे हो, दुख सबको हो रहा है, क्या खाना नहीं खा रहे हो आप, ठीक है, वीडियो नहीं बना रहे हो आप, वीडियो पे थंबनेल नहीं लगा रहे हो आप, वीडियो पर थंब एसईओ नहीं कर रहे हो आप, हर चीज़ तो आपके वीडियो पर हो रही है। कोई तो कर रहा होगा, आप नहीं कर रहे हो, चलो मैं मानती हूँ, चलो आप नहीं कर रहे हो, कोई तो कर ही रहा है ना, तो वो ये भी दिखा देता भाई, ओरिजिनल फ़ोटो तो शो कर देता। अगर लता मंगेशकर की डेथ हुई तो दिखाया गया ना फ्यूनरल, उनके यात्रा दिखाई गई ना। अरे भाई किसने बोला, सबकी यात्रा निकलती है, जो बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति हो जाता है ना उसकी यात्राएं निकाली जाती हैं, क्योंकि उनसे जुड़े लोग उन्हें देखना चाहते हैं। किशोर कुमार का जाके देखिए आप, फ्यूनरल यात्रा है ना, आपको खंडवा तक लेकर गए थे वो वहाँ से। मोहम्मद रफ़ी साहब का देखिए, है ना, सबका करते हैं। तो अगर ये ढोंग होता, दिखावा होता, जैसे कि मेरे को अभी कमेंट आया, मतलब मुझे तो देख कर हंसी आई कि आप लोग कहाँ किस लेवल पर जाकर सोचते हो, यानी कि किसी की डेथ हो रही है तो उसके बारे में कुछ वो ही नहीं है, मतलब उससे जुड़ा कोई संस्कार नहीं है, उससे जुड़ा कोई संवेदनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो, चलिए, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अब बात आती है न्याय की, जो कि अलका जी जिस पर बात कर रही थी, हम भी उसी पर बात करते हैं। अब न्याय की जहाँ बात आती है कि अगर घर में किसी की डेथ होती है और उसका रीज़न अगर एक्सीडेंट होता है, फिर चाहे वो घर के अंदर घुसकर कोई मार कर गया हो, या फिर सड़क पर एक्सीडेंट हुआ हो, या कुछ भी हुआ हो, तो क्या उसका मतलब पहलू क्या होता है, क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए? एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी क्या सोचता है, क्या क्या सोचता है, मुझे मतलब आप कमेंट में बताइए, क्या लगता है आपको कि अगर किसी व्यक्ति को कोई मार जाता है, उसका मर्डर कर जाता है, चाहे वो रोड से गाड़ी से कर जाता हो, या फिर चाहे वो चाकू छुरे या तलवार से, या फिर बंदूक की गोली से मार जाता हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए शिकायत होती है ना, एफआईआर होती है, केस होते हैं, पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिर किसने इसको मारा, और जिसने मारा उसे सज़ा दी जाए। अगर आप ऐसे ही बोलोगे कि नहीं हमें कुछ नहीं करवाना, आप प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए, तो आप खुद सोचो ना, आप चुप रहोगे तो क्या सारी दुनिया चुप रहेगी? हाँ, ये और बात थी कि अगर इन्हें कोई जानता नहीं, ये बिल्कुल पब्लिक में नहीं होते, तो कुछ भी होता रहता, किसी को क्या मतलब था? क्यों कोई अलका जी आती हैं, और क्यों अलका जी रिसर्च कर रही होती हैं, क्यों कोई और यूट्यूब पर आकर वीडियो बना रहा होता, उस पर रिव्यू कर रहा होता, विचार दे रहा होता। देखिए, और जहाँ तक रही यूट्यूब की बात, लोगों का कहना है कि व्यूज़, तो भाई व्यूज़ का खेल तो है ही। जिनके घर में डेथ हुई है, अगर मान लीजिए उनके घर में डेथ हुई है रियल में, और वो क्या कर रहे हैं, वो व्यूज़ के लिए नहीं डाल रहे वीडियो। क्यों डाल रहे हो फिर? मत डालो, बिल्कुल ही मत डालो, चलो छोड़ो। और फिर आपको ये क्यों दिक्कत हो रही है कि लोग आपके नाम से वीडियो बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं? अरे बनाने दो, करने दो, कमाने दो उनको, क्या हो गया? सुशांत सिंह राजपूत जब मरा था, बेचारा वो लड़का, उसके बाद तो पत्रकारों ने, उसके बाद तो पूरी मीडिया ने, सब ने लाखों करोड़ों कमाए। कितने ऐसे चैनल्स हैं जिसका मैं बता दूंगी नाम, ठीक है। लेकिन वो कमाने का मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ कमाई कर रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे लोगों को। हम लोग जो आम जनता है, जो आम जनता यूट्यूब पर आती है, या जो आम जनता मीडिया में जाती है, आम जनता जो मूवीज़ देखती है, आम जनता जो आपके वीडियो देखती है, जो आपसे जुड़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो आपसे जुड़ी है कहीं ना कहीं, वो आपके बारे में जानना चाहती है, तो उसके पास क्या साधन होगा? उसके पास तो यही साधन है ना कि कोई उसको न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ने को मिल जाए, टीवी में न्यूज़ देखने को मिल जाए। अब एक और सोर्स आ गया यूट्यूब, तो ज़्यादातर लोग इन्फॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर न्यूज़ के लिए यूट्यूब का सहारा लेते हैं, या फिर कुछ लर्निंग के लिए। इन 3-4 चीज़ों के लिए लोग जो हैं वो यूट्यूब का सहारा लेते हैं। तो आप यूट्यूब पर आप मनोरंजन ही कर रहे हो आप लोग, तो आप मनोरंजन जब आप कर रहे थे तो आप लोगों की नज़रों में थे, दिल में थे, आपसे लोग जुड़े हुए थे। तो ऐसे में कोई भी भला इंसान जो होगा, अगर उसकी खबर दी जाएगी कि भैया राजवीर या फिर कोई भी नहीं रहे, और अगर वो फेमस है, उनके पास अगर एक बहुत अच्छा हेल्दी सब्सक्राइबर काउंट है, तो आपको क्यों नहीं, आपको कैसे लगता है कि वो सारे नहीं जानना चाहते होंगे? आप भी तो आकर उनका पक्ष ले रहे हो ना कि नहीं, क्यों दिखाएं वो अपना फ्यूनरल, उनकी पर्सनल चीज़ है। पर्सनल कुछ नहीं होती, जब आप पब्लिक हैं तो पब्लिक ही होगा। आपने एक एक चीज़ पब्लिकली दिखाई है, ठीक है, अब क्या बोला जाए, एक एक चीज़ पब्लिकली दिखाते हैं ब्लॉगर्स,
हर चीज़ दिखाते हैं, उनका बस चल जाए तो वो सब कुछ दिखाएं। वो तो बस नहीं चलता चीज़ों पर ब्लॉगर्स के, है ना, इसलिए वो रुक जाते हैं। कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस इसलिए वो रुक जाते हैं, कुछ सोशल कॉजेज होते हैं इसलिए वो रुक जाते हैं। वरना आज के डेट में तो यूट्यूब पर आप जाकर देखिए, आप तो हर तरह का कंटेंट मिल रहा है आपको, अश्लील कंटेंट भी छाया हुआ है ना। तो ब्लॉगर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो शर्म हया हटाकर बनाते हैं वीडियोस। और अपने, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रही थी, मैंने वहाँ का ट्रेडिशन बताया था कि ट्रेडिशन में लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बहू के कदम शुभ नहीं है, ठीक है, शुभ नहीं है, लोग नहीं करते, मतलब जनरली लोग नहीं करते हैं। रीज़न, शादी अपने ही घर के लड़के से शादी आदमी तभी करता है जब धन संपत्ति की बात होती है, वरना मैंने भी देखे हैं लोगों को, तभी शादी करते हैं, वरना कोई नहीं करता। हमारे भी जान पहचान में हुई एक शादी, लेकिन रीज़न वही था, संपत्ति, धन, कि बच्चों के साथ वो किसी और से ब्याह जाएगी तो धन संपत्ति थर्ड पर्सन के पास चली जाएगी। तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ मैं, ना ही मैं मेरे को किसी से कोई दिक्कत है। हाँ, ये एक अच्छी बात है, एक लड़के ने एक लड़की का साथ दिया, उसको उसका घर बसाया, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें इनकार नहीं कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा चलन है। और ना ही मैं इसके लिए कोई डिस्कशन करना या डिस्कशन मैंने किया है, भाई ये उनकी पर्सनल लाइफ है। अब ये पर्सनल लाइफ, मुझे किसी से शादी करनी है, वो लंबा है, मोटा है, नाटा है ना, वो बोल नहीं पाता, उसकी आंखें नहीं है, वो टकला है, ठीक है, वो काला है, वो गोरा है वो बड़ा उम्र का है, वो मेरे से छोटा है 6 साल, 15 साल, 10 साल, ये अगर मुझे उससे शादी करनी है, इट्स माई पर्सनल लाइफ। इसमें मैं पर्सनल मतलब सोच सकती हूँ कि हाँ भाई, मेरे को पर्सनल लाइफ है मेरी, मुझे शादी करनी है उसके साथ, मैं करूँगी, मेरा परिवार चाहता है, उसके परिवार चाहते हैं, हमारी शादी हो जाएगी, ये है पर्सनल लाइफ। मगर किसी के डेथ पर आप ये कहो, डेथ कभी पर्सनल नहीं होती। अगर डेथ इतनी पर्सनल होती ना, तो लोग चुपचाप घरों में लोगों को जला देते, फूंक देते और आराम से रहते। डेथ पर्सनल चीज़ नहीं होती है, डेथ होने की जानकारी देनी पड़ती है, वरना कल के दिन गायब हो गया बंदा, कहाँ चला गया, कहीं ऐसे तो नहीं मार ही दिया हो खुद ने घर में, ये वाली बात भी हो सकती है। तो डेथ कभी पर्सनल नहीं होती है, उसको दिखाना पड़ता है, उसके लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, उसके लिए जैसे शादी होती है, शादी भी आप अकेले में नहीं कर सकते हो, जब अकेले में करते हो तो प्रूफ दिखाने पड़ते हैं आपको, शादी के भी प्रूफ्स आपको दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जब प्रूफ आपको दिखाने पड़ते हैं शादी के, लोगों को जोड़ना पड़ता है। क्यों जोड़ते हैं हम शादी में लोगों को? इसलिए ना, कल के दिन ये गवाह रहे कि अरे भैया इस लड़के की उस लड़की से हुई थी शादी, वैसे ही कि पता रहना चाहिए लोगों को, अच्छा ओ माय गॉड बहुत बीमार थे, अच्छा ओ बहुत दिनों से काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही थी और बस अब ईश्वर की यही मर्ज़ी है, लोग ये बोलते हैं, वो लोगों को बताया जाता है, तस्वीरें भी खींची जाती हैं, ठीक है ना, इसलिए ताकि याद रहे कि हाँ ये इंसान मेरे साथ था, हमारे साथ था, हमारे घर का सदस्य था और अब ये नहीं रहा है। तो भाई ये ओवरव्यू था हमारी बातों का, और आपके जो मैसेजेस थे, लोगों ने बहुत गंदे तरीके से मैसेज लिखे। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से किसी को ना ही ट्रोल करती हूँ, ट्रोल तो खैर मुझे आता ही नहीं करना। मैं अपने सिर्फ विचार दे रही थी अलका जी का साथ देने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि अलका जी कई दफ़ा पे बहुत इमोशनल हो रही थी और अलका जी ने अपनी बहुत मतलब वो लगा ली, हिम्मत लगा ली उन्होंने, और हिम्मत लगा के उन्होंने ये देखा कि उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा कोई, तो मैं इसलिए उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए अपने लेटेस्ट लास्ट वीडियो में, जो उनका लाइव था, मैंने वो लाइव देखा था, तो उस लाइव में उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं ना, वो सारे लीगल हैं, लॉजिकल हैं और बिल्कुल सही है। उनका कहना सही है कि भाई मैं हेल्प करने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन आप हेल्प के नाम पर क्या बोलते हो कि हमें सपोर्ट कीजिए पर हमें छोड़ दीजिए, और हमारे नाम से चैनल क्यों बना लिया आपने? कमाइए, जाइए कमाइए, जाओ कमाओ, जाओ कमाओ। ये पिताजी बोल रहे हैं उनके, एक भी आंसू है उनके चेहरे में, आंखों में कहीं आंसू नहीं है। इसीलिए मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। भाई आप ड्राइवर के नाम एफआईआर या उसके नाम केस क्यों नहीं कर रहे हो, है ना? या तो किसी और की डेथ हुई है, उस डेथ के नाम पर आपने इस कहानी को गढ़ दिया है और ये स्क्रिप्टेड कहानी है ना? क्योंकि कंटेंट तो बनाना ही है ना किसी भी तरह से। व्यूज़ तो सभी को चाहिए, आपको व्यूज़ चाहिए हैं, आपके चैनल पर मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, आपको व्यूज़ चाहिए हैं, तो मुझे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। मुझे क्यों नहीं चाहिए? मैं भी तो व्यूज़ लूँगी। यूट्यूब पर लोग आते ही क्यों हैं? मैं भी चाहूँगी लोग मुझे देखें, मुझसे बात करें, मेरी बातों को देखें, सुनें और एग्री करें और मैं अपने विचार दूँ, ओपिनियन दूँ।
तो सारा खेल व्यूज़ का ही है, ठीक है? और सब चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं? भाई ब्लॉगर अगर काम कर रहा है, अपनी चीज़ों को एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों को दिखा रहा है, यहाँ तो हम तो नहीं दिखा सकते अपने कमरे की एक छोटी चीज़ कि भैया हम उठे हैं बिस्तर पे, हमसे तो बड़ी मुश्किल से दिखाई जाती है, दिखा ही नहीं पाते अभी तो, प्रैक्टिस ही नहीं है ब्लॉगिंग करने की अभी। बहुत मुश्किल से मैंने ये जब वीडियो मैंने देखे अलका जी के, तब मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा ओपिनियन देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनको इंटरव्यू पे लेके आऊँगी। अभी उनका गला ख़राब है, आज उनकी शादी की सालगिरह भी है, तो अलका जी की शायद मैरिज एनिवर्सरी है आज, तो उनको बहुत-बहुत बधाई। और मैं तो बस यही कहूँगी कि वो ठीक हो जाएँगी तो मैं उनके साथ एक कॉल ज़रूर करूँगी यूट्यूब पर, ताकि जनता को वो चीज़ें पता चलें कि कहाँ वो सही हैं और कहाँ हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं उनका। तो चलिए आप कमेंट करते रहिए, अच्छे या बुरे जैसे भी आपके दिल में आए। आपको अगर बातें समझ में आएँगी तो आप गलत कमेंट नहीं करेंगे। आप भी यही कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि हमको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको भी जानकारी चाहिए। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते, खुश रहें, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, टेक केयर।